Hello everyone, welcome back once again to my channel, The Rational Economist. क्लास 11 बिजनेस स्टडी का चैप्टर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स की हम शुरुआत करेंगे। यूजुअली देखो होता क्या है, किसी स्कूल में टर्म 1 में 5 चैप्टर्स आने होते हैं या किसी स्कूल में 6 चैप्टर्स आने होते हैं। 5 चैप्टर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, बहुत ही अच्छे वीडियोस बने हैं, उनको जरूर देखना। आज हम 6 चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और आज इस पार्ट में हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस के बारे में स्टडी करेंगे। विदाउट वेस्टिंग द टाइम वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। मान लो आप लोगों को ना चॉकलेट बहुत पसंद है और हमारे देश में 2 कंपनीज हैं, एक है कंपनी ए और दूसरी है कंपनी बी। अब कंपनी ए और कंपनी बी दोनों जो है वो आपको क्वालिटी चॉकलेट्स प्रोवाइड कर रही है। दैट मींस दोनों की दोनों कंपनीज जो है वो कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर रही है। किस तरह से सेटिस्फाई कर रही है कि वो कंज्यूमर को क्वालिटी चॉकलेट्स प्रोवाइड कर रही है। दैट मीन उनकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कंज्यूमर को अच्छा सामान देने की, दे आर प्रोवाइडिंग इट। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कंपनी ए और कंपनी बी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है। दैट मींस इकोनॉमिकली ये दोनों कंपनी क्या है, साउंड है। अगर इकोनॉमिकली ये दोनों कंपनी साउंड होगी, दैट मींस इनके पास जो लोग काम करते हैं इनको भी बेनिफिट मिलेगा, उनको भी अच्छी खासी इनकम मिलेगी, उनको भी बोनसेस मिल सकते हैं। इस एस्पेक्ट पे भी दोनों कंपनीज अच्छा काम कर रही है। अब तीसरी बात क्या हुई, जब देखा गया कंपनी ए जो है वो चाइल्ड लेबर में इंडल्ज्ड है पर कंपनी बी ऐसा कुछ काम नहीं कर रही। अब क्या कंपनी ए जो है वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रही है? आंसर इज नो। देखो, बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, बच्चों को अपनी स्किल पे वर्क करना चाहिए, बच्चों को अपनी कैपेबिलिटीज इंक्रीज करनी चाहिए, ना कि किसी जगह पे लेबर करनी चाहिए। बिकॉज चाइल्ड लेबर इज अ क्राइम। चाइल्ड लेबर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। तो अब इससे जो कंपनी ए अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीटली क्या कर रही है, निगलेक्ट कर रही है। और क्या कंपनी भी अच्छा काम कर रही है इस एस्पेक्ट में? बिल्कुल, क्योंकि कंपनी भी बिल्कुल भी चाइल्ड लेबर को प्रमोट नहीं कर रही। तो इसलिए बीइंग अ कस्टमर, एक एथिकल कस्टमर होना क्या बेटर है कि हम कंपनी ए को डिप्राइव करके किसकी चॉकलेट्स को ज्यादा कंज्यूम करें, कंपनी बी की चॉकलेट्स को ज्यादा कंज्यूम करें। क्योंकि एक बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो सोसाइटी को प्रोग्रेसिव बनाए, ना कि वो सोसाइटी को रिग्रेसिव बनाए। तो अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की इतनी बात चल रही है, तो ये है क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखो, बिजनेसेस जो भी है ना वो सोसाइटी का रिसोर्स यूज करेंगे। देखो, रिसोर्सेज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ बिजनेसेस का राइट नहीं है, रिसोर्सेज के ऊपर हम सभी लोगों का अधिकार है। सभी के लिए रिसोर्सेज जो है वो होने चाहिए। पर एट द एंड ऑफ द डे उन रिसोर्सेज को वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में कौन चेंज करता है? बिजनेसेस चेंज करते हैं। और जब बिजनेसेस उनको वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में चेंज करते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे हम जैसे कस्टमर्स को वो बिजनेसेस बेचते हैं, नहीं बेचते? बिल्कुल बेचते हैं। इसका मतलब हम लोग उनको बिजनेसेस को पैसा देंगे और हमारे से ही वो बिजनेसेस जो है वो क्या कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। तो क्या हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि रिसोर्सेज भी हमारे कॉमनली यूज किए जा रहे हैं, प्रॉफिट भी हमसे कमाया जा रहा है? तो क्या ये जो बिजनेसेस है, क्या ये सोसाइटी के लिए कुछ करे ना? क्या ये सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए कुछ ना करे? यस, आंसर इज क्लियरली यस, इनको करना चाहिए। एंड दैट इज व्हाट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली एक ऑब्लिगेशन है बिजनेसमैन की टुवर्ड्स द सोसाइटी कि वो सोसाइटी के लिए कितना बेटर कर सकते हैं। तो बिजनेसमैन मस्ट रिव्यू द इम्पैक्ट ऑफ द डिसीजंस एंड एक्शंस ऑन द अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जो भी बिजनेसमैन डिसीजन लेता है, जो भी बिजनेसमैन अपने व्यू पॉइंट रखता है, उसका सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला होता है, ये जो बिजनेसेस है वो चेक करें, ये भी जो बिजनेसेस है वो देखें। दे शुड रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड द एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी इन विच दे कैरी ऑन देयर बिजनेस। जिस सोसाइटी में वो अपने बिजनेस को कर रहे हैं उनके एस्पिरेशंस को वो रिकॉग्नाइज करें कि हमारी सोसाइटी एट द एंड ऑफ द डे हमारे से क्या चाहती है। और ऐसा नहीं है कि हमारे जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं वो बिल्कुल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल नहीं कर रहे। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस जो बहुत ज्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर रहे हैं। लाइक टाटा की बात करें, अब अगर मैं टाटास की बात करूं तो टाटा ने देखो एजुकेशन के फील्ड में बहुत काम किया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ओपन किया हुआ है जिसको टाटा ट्रस्ट की तरफ से काफी पैसा जाता है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, ताकि लोगों की जो हेल्थ है वो बेटर रहे, तो हेल्थ सेक्टर में भी ये काम कर रहे हैं। इवन जब कोविड आया था तो पीएम केयर फंड में अराउंड 1500 करोड़ रुपीस का जो डोनेशन था वो टाटा ट्रस्ट की तरफ से गया था। तो इतना ज्यादा जो पैसा है वो
ये कंपनीज पे करती है टुवर्ड्स द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अकेली टाटा नहीं है, इवन रिलायंस, महिंद्रा और भी बहुत बड़ी बड़ी इन्फोसिस, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ये क्या करती है, बहुत ज्यादा सोसाइटी में डोनेशन देती है ताकि और ज्यादा बेटरमेंट हो सके सोसाइटी का। दिस इज व्हाट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज। अब कुछ केस देखते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। सबसे पहले आता है सेल्फ इंटरेस्ट। देखो लॉन्ग रन में अगर मान लो सपोज कोई भी बिजनेसमैन गेन करना चाहता है तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर अच्छे से परफॉर्म करता है तो वो काफी ज्यादा गेन कर सकता है। प्राइम एग्जांपल हमारे पास है टाटा कंपनी। टाटा कंपनी 1860s के अराउंड स्टार्ट हुई थी और अभी तक ये टाटा कंपनी जो है वो स्ट्रांगली क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, बिकॉज ये अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत ढंग से फुलफिल करते हैं। और अगर मैं आज के टाइम पे आपसे टाटा कंपनी की बात करूं तो आप क्या कहोगे, टाटा कंपनी इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। अगर मैं रतन टाटा जी के कभी भी इंस्टाग्राम पे कमेंट्स देखता हूं उनके लिए, तो रतन टाटा जी के लिए मैंने आज तक कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं देखा। इतने ज्यादा जो पॉजिटिव पर्सनैलिटी थे ये रतन टाटा जी। दैट मीन्स इनकी कंपनी ने इनके जो एथिक्स थे, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी टुवर्ड्स सोसाइटी, इनको इन्होंने बहुत अच्छे से फुलफिल किया। तो आजकल क्या चल रहा है कि जो पब्लिक है ना उनकी एक्सपेक्टेशन बिजनेस से चेंज हो चुकी है। पब्लिक कहती है यार बिजनेस हमारे लिए कुछ ना कुछ करे। अब पब्लिक में ना बहुत सारे लोग आ जाते हैं, कस्टमर आ जाते हैं, देन उसके बाद इनके एम्प्लॉयज आ जाते हैं या सप्लायर्स आ जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि बिजनेस हमारे लिए करे कुछ ना कुछ। कस्टमर क्या कहेगा, कस्टमर कहेगा मेरे को क्वालिटी सामान मिल जाए। सप्लायर क्या कहेगा, मेरे को टाइमली पैसा मिल जाए। एम्प्लॉय क्या कहेंगे, मेरे को यार अच्छा खासा सैलरी पैकेज मिल जाए। तो ये सारी चीजें, और बिजनेस जो है ना वो सोसाइटी की ही क्रिएशन होती है और वो सोसाइटी के ही रिसोर्सेज को यूज करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड इफ बिजनेस फेल्स टू सेटिस्फाई द वैल्यूएबल नीड्स ऑफ द सोसाइटी, अगर बिजनेस किसी भी सोसाइटी की वैल्यूएबल नीड को फुलफिल नहीं कर पाता तो बिजनेस क्या हो जाता है, एट द एंड ऑफ द डे खत्म हो जाता है। बिजनेस को कोई लोग प्रमोट नहीं करते। उसके बाद बेटर एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस। एक बात समझो, अगर कोई भी बिजनेस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहा है, दैट मीन्स बिजनेस किसी ना किसी तरीके से एजुकेशन प्रमोट कर रहा है, राइट, हेल्थ फैसिलिटीज को प्रमोट कर रहा है, परफेक्ट। अगर इन दोनों चीजों को प्रमोट किया जा रहा है या फिर स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहा है, अगर इन सब चीजों को प्रमोट किया जा रहा है तो उनको बताओ मेरे को, जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अच्छी क्वालिटी का मिलेगा या बुरी क्वालिटी का मिलेगा? डेफिनेटली अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। जब ह्यूमन रिसोर्स अच्छी क्वालिटी का है तो क्या ह्यूमन रिसोर्स को काम मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। काम मिलेगा तो वो पैसा कमाएगा, यस वो पैसा कमाएगा। और जब वो पैसा कमाएगा तो उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा होगा, अपग्रेड होगा, बढ़ेगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगा, बढ़ेगा। और बिजनेस को अच्छी कम्युनिटी मिलेगी। पढ़े लिखे पर्सन जो है वो बिजनेस को अच्छी कम्युनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छी लेबर मिलेगी, अच्छे कस्टमर्स मिलेंगे, अच्छी सोसाइटी मिलेगी और ज्यादा बिजनेस को नई नई अपॉर्चुनिटीज जो वो मिल सकती है इस ऐसी प्रोग्रेसिव सोसाइटी से। तो इट इज ऑलवेज अ गिव एंड टेक थिंग। अगर बिजनेस अच्छी चीजें दे रहा है तो इन रिटर्न उनको अच्छी चीजें मिलेंगी। अगर बिजनेस बुरी चीज कर रहा है तो इन रिटर्न उनको चीज भी क्या मिलेगी, बुरी ही मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं पब्लिक इमेज। अब बुरी वाला भी एस्पेक्ट बताता हूं। देखो जो भी बिजनेसमैन करेगा, जो भी कोई बिजनेस करेगा, उसकी इमेज वैसे ही बन जाएगी। So business can improve its image in public by assuming social responsibilities. अगर कोई social responsibilities है उसको fulfill करते हुए businessman जो है वो अपनी इमेज को सुधार सकता है। Satisfied employees, अगर आपके जो काम करने वाले लोग हैं satisfied है, workers, customers, सप्लायर्स, ये किसी भी बिजनेस की सक्सेस में क्या कर देते हैं, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। अकेला ओनर से बिजनेस नहीं चलता, बिजनेस इन सभी लोगों से चलता है। नाउअडेज कंज्यूमर्स और वर्कर्स जो है ना वो वेल इन्फॉर्म्ड है, बिकॉज देखो यार इंटरनेट का टाइम है। इंटरनेट के टाइम में एक क्लिक में आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप किसी की भी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो उठा के देख सकते हो। तो सभी लोग जो है वो वेल इन्फॉर्म्ड है। गूगल सभी के पास है, गूगल पापा ने सभी को इंटेलिजेंट बना दिया इन केसेस में। कस्टमर रीजनेबल प्राइस एक्सपेक्ट करते हैं और वर्कर्स जो है वो फेयर वेजेस एक्सपेक्ट करते हैं। अब पब्लिक इमेज की कहानी बताओ, विजय माल्या की पब्लिक इमेज कैसी बनी हुई है? अभी तो चलो एक पॉडकास्ट ने विजय माल्या जी की इमेज थोड़ी बहुत ही सही करने की कोशिश की, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको एक चीज बताता हूँ इनके बारे में। किंगफिशर एयरलाइन ना खड्डे में जा रही थी, डूब रही थी, इनके स्टाफ को सैलरी नहीं मिल रही थी। माल्या साहब अपना 60th बर्थडे बहुत ही ग्रैंडली मना रहे थे और इन्होंने अपने स्टाफ को सैलरी तक नहीं पे की। नेटफ्लिक्स पे कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट्री पड़ी हुई है इसके बारे में, आप वो डॉक्यूमेंट्री देख लेना, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई है इनके बारे में। तो ये बंदा पार्टी कर रहा है,
वर्ल्ड वाइड फेमस सिंगर एनरिके इग्लेसियास को बुलाया जा रहा है परफॉर्मेंस के लिए, उनको करोड़ों रुपए पे किए जा रहे हैं, बट ही इज नॉट पेइंग हिज स्टाफ मेंबर्स। तो व्हाट काइंड ऑफ पब्लिक इमेज इज क्रिएटेड? तो कैसी इमेज होगी इनकी? खराब इमेज। तो अगर मान लो बिजनेसेस अच्छी इमेज करना चाहते हैं तो उनकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है टुवर्ड्स देयर कस्टमर, टुवर्ड्स देयर एम्प्लॉइज, वो क्या होनी चाहिए? सही होनी चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। देखो अगर किसी भी बिजनेस में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होगी तो वो बिजनेस के लिए कॉस्टली पड़ जाती है। 2015 का ना मैं मैगी वाला केस बताता हूँ। उस टाइम ना हम दिल्ली में रहते थे, पढ़ाई वगैरह कर रहे थे अपने। तो उस टाइम क्या हुआ, वन फाइन डे वी वर सिटिंग एंड मी एंड माय फ्रेंड, मेरा फ्रेंड कहता चल भाई मैगी बनाते हैं। तो मैगी उस टाइम हमें नहीं पता था कि मैगी बैन होने वाली है। अब मैगी क्यों बैन होने वाली थी? उसमें लेड की जो कॉम्पोजिशन है वो ज्यादा थी, एंड लेड इज नॉट गुड एट ऑल फॉर ह्यूमन बॉडी। तो मैगी उस टाइम क्या होगी? बैन होगी। और गवर्नमेंट का बहुत इंटरफेरेंस था। ये 3-4 महीने तक बैन रही, पर लोगों का डिमांड इतना ज्यादा था कि मैगी को दोबारा से रीइंट्रोड्यूस करना पड़ा। इवन नेस्ले को कितने मैगी के पैकेट्स जो है वो डिस्ट्रॉय करने पड़े पुराने वाले। और मैगी में इन्होंने जो लिड का कंपोजिशन रखा था वो इन्होंने कम किया। देखो खत्म तो पक्का नहीं किया होगा, वो तो फॉर श्योर ही है। तो अगर मान लो सपोज बिजनेसेस अपने जो डिसीजंस है वो फ्रीडम से लेने चाहते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी से लेने चाहते हैं, तो उनको गवर्नमेंट का पॉजिटिव इंटरवेंशन चाहिए, ना कि गवर्नमेंट का नेगेटिव इंटरवेंशन चाहिए। तो गवर्नमेंट ने काफी सारे लॉज जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया हुआ है ताकि एडल्ट्रेशन मतलब नकली कोई चीज ना मिले, ब्लैक मार्केटिंग ना हो, या फिर कोई और भी एंटी सोशल प्रैक्टिसेस है जो ना की जाए, जो कि कस्टमर्स के लिए क्या हो? खराब हो। उसके अलावा देखा जाए तो बिजनेस के पास सोशल पावर होती है। देखो किसी भी बिजनेस के पास ना एक बहुत बड़े लेवल की सोशल पावर होती है। ये बिजनेस के जो डिसीजंस होते हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, फर्स्ट थिंग, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एटसेट्रा। और बिजनेस की कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी की तरफ। बट एक बात है, विद पावर देयर कम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके पास पावर है ना तो वहां पे आर्म ट्विस्टिंग नहीं होनी चाहिए, वहां पे पावर का मिसयूज नहीं होना चाहिए। वहां पे ये नहीं होना चाहिए कि मैं तो पावरफुल हूं, मेरे पास रिसोर्सेज है, मैं हर चीज कर सकता हूं, मैं बुरा कर सकता हूं किसी के साथ। दैट इज नॉट द केस। सो देयर हैज टू बी बैलेंस बिटवीन पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे जियो के पास एक पावर थी अंबानी के पास, तो अंबानी के पास क्या पावर थी? इकोनॉमिक पावर थी। अब जब इनके पास इकोनॉमिक पावर है तो इन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि क्यों ना इंडिया में जियो स्टार्ट किया जाए, जिससे डिजिटल रेवोल्यूशन जो है वो किया जा सकता है। और इंडिया में डिजिटल रेवोल्यूशन एक्चुअली हुआ। जियो से पहले अगर मैं इंटरनेट रेट्स की बात करूं तो इंटरनेट रेट्स बहुत कॉस्टली हुआ करते थे। इवन व्हेन वी वर यूजिंग इंटरनेट तो 100-200 रुपए का, 150-200 रुपए का 1 GB डाटा मिलता था हमें, 3G वो भी। पर जैसे जियो आया तो पहले तो इन्होंने कुछ मंथ्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, उसके बाद भी अगर देखें आज के टाइम के जो डाटा के रेट्स है वो अगर हम कुछ साल पहले की बात करें जब जियो नहीं आया था तो उस टाइम के डाटा के रेट से बहुत कम है। तो दे वर हैविंग अ सोशल पावर और एक्चुअली इन्होंने डिजिटल रेवोल्यूशन जो वो इंडिया में लेके आए। बट हाँ एक चीज है, मोनोपोली ना क्रिएट हो, अदरवाइज इट्स गोइंग गुड। नाउ रिसोर्सेज यूज फॉर मॉरल जस्टिफिकेशन। देखो बिजनेसेस जो है ना इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जैसे मनी, टैलेंट, एक्सपर्टीज, जो कि टेक्निकल एरिया, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज में है। सरकार को ये असिस्ट कर सकते हैं, सरकार को इन फील्ड में ये लोग क्या कर सकते हैं? असिस्ट कर सकते हैं कि आप इन चीजों से क्या कर सकते हो, जो भी कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, हर चीज अवेलेबल है, यू कैन सपोर्ट द गवर्नमेंट एज वेल। कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम। अब क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोशल प्रॉब्लम में? देखो बिजनेसेस ने ना काफी सारी सोशल प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया है। वो कौन कौन सी सोशल प्रॉब्लम्स हैं? जैसे कि पोल्यूशन, काफी सारी कंपनीज पोल्यूशन क्रिएट कर रही, क्रिएशन ऑफ अनसेफ वर्क प्लेस, वुमेन के लिए बहुत ज्यादा अनसेफ प्लेसेस जो वो क्रिएट हुई हैं, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, और भी कई तरह के डिस्क्रिमिनेशन हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एज वेल। तो अगर बिजनेसेस ने इन सभी चीजों को क्रिएट किया है, नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस, ऑफ अ गुड बिजनेस, कि हम इन चीजों को क्या करें? खत्म भी करें। अगर कोई मान लो बिजनेस जो है वो पोल्यूशन को क्रिएट कर रहा है, कार्बन को एमिट कर रहा है, तो कार्बन को कंपनसेट भी करे। फाइन। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स ऑफ द केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट को।
अब बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स में कैसे कैसी होती है। तो पहला जो इंटरेस्ट ग्रुप है वो है कस्टमर्स। तो कस्टमर्स के लिए क्या, पहली बात, द प्रोडक्शन ऑफ सेफ आइटम्स बाय मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। कोई भी चीज अगर कस्टमर को मिलनी चाहिए ना, वो सेफ मिलनी चाहिए, वो क्वालिटी को मेंटेन करके मिलनी चाहिए। दिवाली के टाइम पे यूजुअली क्या होता है कि जो मिठाई वाले होते हैं वो नकली दूध से मिठाइयां बनाते हैं, क्या वो क्वालिटी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं? मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, सभी की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे इस चीज का, इस वर्ड का जो है ध्यान रखा जाए। तो प्रोडक्शन ऑफ सेफ आइटम हैज टू बी देयर। अगर वो नहीं बना रहे तो क्या हमारे लिए वो नकली दूध की जो मिठाई बन रही है वो सेफ है? नहीं सेफ। क्या बिजनेस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर्स के लिए पूरी कर रहा है? नहीं कर रहा। सेकंड, टू एंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रेगुलरली गुड्स एंड सर्विसेज का जो सप्लाई है वो होता रहना चाहिए ताकि कस्टमर्स को जो है वो किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। टू एजुकेट कस्टमर रिगार्डिंग यूज एंड कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट। कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसमें यूजर मैनुअल आता है। तो यूजर मैनुअल में क्या होता है कि आपने इस तरह से इस चीज को यूज करना है। जैसे मान लो बच्चों को खिलौने होते हैं जिसको असेंबल करना होता है, तो उसको असेंबल करने के लिए पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन का मैनुअल दिया होता है कि आपने इस तरह से बच्चे को जो खिलौना है वो क्या करना है, असेंबल करना है। तो इस तरह से कस्टमर को एजुकेट करना। बीइंग ट्रुथफुल इन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग ट्रुथफुल होनी चाहिए। अब ये फेयर एंड हैंडसम एड आई थी, हाई हैंडसम कर रहे थे वो। भाई मेरे को एक चीज बताओ, क्या क्रीम लगाने से कोई बंदा हैंडसम बन जाएगा? अगर क्रीम लगाने से कोई बंदा हैंडसम हुआ होता तो क्या ही कहने। अब इनको पता था यार फेयर एंड हैंडसम वाला काम जो चलना नहीं है, इन्होंने भी फेयर एंड लवली वाले काम से चेंज करके, जैसे उन्होंने ग्लो एंड लवली कर दिया, इन्होंने भी स्मार्ट एंड हैंडसम बना दिया और चिपका दी एड कि कोई बात नहीं, अब स्मार्ट बनो। यार हर बंदा स्मार्ट है अपनी मम्मी के लिए। टू फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये जो कंपनीज है, बिजनेसेस है, इनको फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है। कोई भी ट्रेड प्रैक्टिस अनफेयर नहीं होनी चाहिए जिससे जो कंज्यूमर्स है उनका नुकसान हो। टू हैंडल कस्टमर कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस क्विकली। आजकल कस्टमर जो है ना वो किंग पेन है। अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है, कस्टमर का कोई ग्रीवेंस है, तो एट द एंड ऑफ द डे जल्दी से जल्दी उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। बहुत सारी कंपनीज में बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत सारी कंपनीज जो वो टोल फ्री नंबर दे देती है, आप टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट करो, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करो, आपकी जो भी कंप्लेंट है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाता है। और अगर नहीं किया जाता तो आपको पता ही है, कस्टमर्स कमेंट्स की लड़ी लगा देते हैं आज के टाइम पे और बिजनेस बाद में भुगतता रहता है। तो डिजाइन एंड डेवलप प्रोडक्ट कीपिंग इन माइंड नीड एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर। जो भी कस्टमर की नीड एंड रिक्वायरमेंट है उनको ध्यान में रखते हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाने। जैसे अभी मैं मोबाइल फोन की बात करूं तो मोबाइल फोन में अब ऐसे ऐसे चीजें बनाने लग गए, वाटरप्रूफ मोबाइल फोन बनाने लग गए कि पानी में भी जाओ, सेल्फी खींचो, फोटो खींचो, जो मर्जी करो। तो कस्टमर का जो डिमांड है ना, डे बाय डे कस्टमर का डिमांड नेवर एंडिंग होता है, अनलिमिटेड डिमांड है। तो वो क्या हो रहा है, कंप्लीटली चेंज हो रहा है। तो बिजनेसेस इस चीज को ध्यान में रखते हैं। अब जो दूसरा इंटरेस्ट ग्रुप है वो है एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के प्रति बिजनेसेस का क्या काम होना चाहिए? प्रोवाइडिंग फेयर कंपनसेशन एंड बेनिफिट। यार सबसे जरूरी चीज जो एम्प्लॉइज के लिए होती है ना वो क्या होती है? उनका पैसा मिलना। वो जितनी मेहनत कर रहे हैं क्या इनको फेयरली पे किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा। क्या वो गधा मजदूरी तो नहीं कर रहे? सॉरी फॉर माई बैड वर्ड, बट एट द एंड ऑफ द डे यही वर्ड यूज किया जाएगा कि काम उनसे ले ही जा रहा है बट उनको क्या पैसा पे किया जा रहा है? वो भी देखो ना। तो ये बिजनेस की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोवाइडिंग गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन। क्या जिस जगह पे वो काम कर रहा है वहां पे सेफ वर्किंग कंडीशन है या नहीं है? सेफ वर्किंग कंडीशन में क्या आ जाएगा? क्या वुमेन वर्कर वहां पे सेफ है? इवन क्या मेन वर्कर वहां पे सेफ है? ओके, तो हरासमेंट जेंडर को लेकर नहीं हो सकती, किसी भी जेंडर के साथ हरासमेंट हो सकती है। हरासमेंट अकेली फिजिकल हरासमेंट नहीं होती है, मेंटल हरासमेंट भी हो सकती है। तो ये कोई भी कर सकता है। तो उस चीज को देखो कि सेफ वर्किंग कंडीशन है या नहीं है वहां पे। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यार जिस जगह पे बंदे की पर्सनल ग्रोथ नहीं होती, जिस जगह पे बंदे की पर्सनल डेवलपमेंट ही नहीं हो सकती, जिस जगह के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अपने एम्प्लॉयर्स की पर्सनल डेवलपमेंट को देख के चिढ़ जाता हो, तो ऐसे काम में करने का कोई फायदा नहीं है। ऐसी जगह पे काम करने का आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। टू डेवलप सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। आप जिस जगह काम कर रहे हो क्या आप उस जगह को बिलोंग करते हो? मतलब इन द सेंस क्या आप उस जगह को प्यार करते हो? क्या आपका एम्प्लॉयर आपको ये फील करा रहा है कि यार ये तेरा वर्क प्लेस है, ये तेरा एरिया है, तो अच्छे से काम कर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, राइट? Now to provide incentives and services like housing, medical insurance, retirement benefits etc. मतलब एक तरह से देखा जाए तो सोशल सिक्योरिटी पे पूरा ध्यान देना।
जितने भी जो एम्प्लॉइज है क्या उनको सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स मिल रहे हैं? बिकॉज सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स बहुत ज्यादा जरूरी बन जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे। अगर देखा जाए कि जो एम्प्लॉइज है उनको इन फ्यूचर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो क्या वो सिक्योर्ड है या नहीं है। तो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स एम्प्लॉइज। नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स, या जिन बंदों ने बिजनेस में पैसा लगाया। सबसे पहले तो उनको इंश्योरिटी होनी चाहिए कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, सेफ है। जितना भी पैसा लगा यार, चाहे एक फुट्टी कौड़ी भी लगी हुई है, इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट। हर बंदे को अपनी सेफ्टी चाहिए इन्वेस्टमेंट की। फर्स्ट थिंग टू इंश्योर फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। बंदा पैसा क्यों इन्वेस्ट करता है? इसी एक्सपेक्टेशन में ना कि यार उस बंदे को रिटर्न मिलता रहे, इंटरेस्ट मिलता रहे, डिविडेंड मिलता रहे, प्रॉफिट मिलता रहे। अगर नहीं मिलेगा तो व्हाट विल हैपन? वो बंदा कब के कहेगा कि यार कहां पे पैसा फंसा लिया मैंने अपना। टू गिव देम अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, या जो भी ओनर लोग हैं, जो भी शेयर होल्डर लोग हैं, अगर उनको इस तरह से अपॉर्चुनिटी मिलेगी मिलजुल के काम करने की तो वो प्राउड फील करेंगे। उनको इंटरनली मोटिवेशन आएगा कि यस आई गॉट द अपॉर्चुनिटी इन द डिसीजन मेकिंग। तो ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। टू इंश्योर एप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इन्वेस्टमेंट्स अगर आपने करा ली किसी से तो ये चीज ध्यान में हमेशा रखो कि वो एसेट्स जो है वो एप्रिशिएट होनी चाहिए, वो डेप्रिशिएट नहीं होनी चाहिए। कोई बंदा 1 लाख रुपए लगा के बैठा है अगर मान लो किसी इन्वेस्टमेंट में, तो क्या उसका 10 साल बाद 1 लाख रुपए रहेगा? अगर उसका 10 साल बाद 1 लाख रुपए ही रहा तो ऐसे इन्वेस्टमेंट पे बिल्कुल ही लानत होनी चाहिए। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो है वो ऐसी अगर बिजनेस हाउसेस कराते हैं तो इट्स नॉट एट ऑल गुड। Now to give complete information regarding financial position of the business, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताना, बिजनेस की बैलेंस शीट को कंप्लीटली बताना, सारी चीज डिस्क्लोज करना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में बताना कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, क्या हम पिछले साल के प्रॉफिट से इस साल के प्रॉफिट में इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग नीड टू बी डिस्क्लोज ताकि सभी को चीजें पता लगती रहे। अब गवर्नमेंट के टुवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सरकार जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है उनको अबाइड किया जाए। सरकार के यार बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, दुनिया जहान के रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब हमें लॉ तो करना नहीं है कि हम सभी के सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को याद रखें, तो बस इतना ही देखना है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया उनको अबाइड करना है, मतलब मानना है। टू पे टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑन टाइम, टैक्स में चोरी नहीं करनी, टैक्स में किसी भी तरह का घपला नहीं करना। अगर घपला किया तो एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट पेनल्टी तो लगाएगी। तो टैक्सेस वगैरह टाइम पे करना है ताकि गवर्नमेंट को जो है वो इनकम टाइमली मिलती रहे। टू हेल्प इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम, सोसाइटी में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है तो भाई कंट्रोल करने की कोशिश करो पॉल्यूशन की। हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोविड वगैरह आया था, तो कोविड के टाइम पे रिलायंस इन्होंने ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो तेज करवा दिया था, बिकॉज ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी थी। टाटा ने 1500 करोड़ का डोनेशन, इवन बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज ने बहुत बड़े बड़े डोनेशन किए थे, क्योंकि सोसाइटी में उस टाइम पे बहुत तगड़े लेवल की प्रॉब्लम जो थी वो चल रही थी। Now to adopt fair dealing, especially when involved in external trade, yes, this is an important point. देखो देश से बाहर अगर कोई कंपनी ट्रेड कर रही है तो वो जो प्रोडक्ट बेच रही है देश के बाहर, वो प्रोडक्ट सही क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं पे वो प्रोडक्ट गलत क्वालिटी का हो गया तो दूसरे देश ने उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना, और जब एक्सेप्ट नहीं करेगा तो व्हाट विल हैपन कि जो हमारा देश है उसकी बुराई की जाएगी कि इंडिया से आया हुआ प्रोडक्ट, they will not going to say about the company. At the end of the day किसको हार्म पहुंचेगा, किसके नाम पे नुकसान होगा, इंडिया का नुकसान होगा। तो वही तो करने नहीं देना। इंडिया इज फर्स्ट। Now to cooperate in planning, investigation and administrative activities of the government, अगर मान लो सपोज कई बार ना बिजनेस हाउसेस को सरकार की प्लानिंग में इनवाइट किया जाता है, और बिजनेसेस, सिंपल बताओ, बिजनेस हाउसेस एक तरह से देश को चलाते हैं, उनके पास पावर है, इकोनॉमिक पावर है उनके पास, और जिसके पास इकोनॉमिक पावर होगी डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं उनका राइट होगा। तो उनको गवर्नमेंट के साथ चल के काम करना है, ना कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके, और ना ही सरकार को उनके अगेंस्ट जाके काम करना है। अगर दोनों साइड बाय साइड इकट्ठे चलेंगे तो ये जो ग्रोथ एंड प्रोग्रेसिवनेस है वो हो सकती है। इसमें प्लीज कोई पॉलिटिक्स इंक्लूड ना करना, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट इंडिया, इट्स ऑल अबाउट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट नीड्स टू बी फुलफिल्ड बाय द बिजनेसेस। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब जहाँ पे हम सभी लोग आ जाते हैं। टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, यार बहुत तरह के पोल्यूशन है, अगली वीडियो में बताऊंगा, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। तो हर तरह के पोल्यूशन से बिजनेसेस को ने क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है।
लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी है, ठीक है, लोगों को काम मिलना चाहिए, पैसा कमाएंगे। टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, देश को तोड़ने वाला काम नहीं करना, देश को जोड़ने वाला काम करना है। अगेन वही बात है इंडिया फर्स्ट का थ्योरी, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग, इट्स अबाउट इंडिया। टू हेल्प द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जितने भी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उनको अपलिफ्ट करना, एजुकेशन प्रोवाइड करके, हेल्थ प्रोवाइड करके अच्छी। क्लासमेट की ना एक नोटबुक आती होती थी, तो क्लासमेट की नोटबुक के पीछे लिखा होता था, आई डोंट नो कि अब है या नहीं है उसमें, कि 1 रुपया इस नोटबुक का जो बच्चों की एजुकेशन है उस पे जाता है। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया होता है इस चीज को। तो उस टाइम पे ना जब हम नोटबुक्स खरीदते तो मैं यूजुअली क्लासमेट्स की ही नोटबुक परचेज कर लेता था कि यार चल एटलीस्ट ऐसे नहीं तो चल एक नोटबुक परचेज करके ही मेरी तरफ से कुछ पैसा चले जाए। तो जितनी भी नोटबुक्स होनी पूरी ईयर की, कितनी सारी नोटबुक्स परचेज कर लेनी, तो दैट इज द थिंग। देन प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, जीडीपी हमारा बढ़े। टू प्रिजर्व सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज, देश की जो सोशल और कल्चरल वैल्यूज है उनको प्रिजर्व करके रखना। हम ना देश की सोशल और कल्चरल वैल्यूज को आज के टाइम पे अगर देखें तो यार बहुत पीछे जा रहे हैं। एंड ये बहुत ही ज्यादा ना हर्टफुल लगता है कि जब हम इंस्टाग्राम या फिर बैड इन्फ्लुएंस के चक्कर में अपने सोसाइटी या कल्चर को प्रिजर्व नहीं कर रहे हैं। वी आर डैमेजिंग आवर सोसाइटी, वी आर डैमेजिंग आवर कल्चर। तो आई थिंक सो उस कल्चर को हमें प्रमोट करना है, हमें भी खुद भी और इवन बिजनेसेस को भी। देन टू प्रोवाइड सिविक एमिनिटीज, मतलब जिस एरिया में वो बिजनेस है उस एरिया में वो बेसिक सिविक एमिनिटीज प्रोवाइड करें, जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करें, कुछ डिस्पेंसरीज हो, स्कूल ओपन करना है तो स्कूल ओपन कर सकते हैं, या फिर मान लो और कुछ अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, डिस्पेंसरीज ओपन करनी है, तो काफी सारी चीजें वो ओपन की जा सकते हैं। तो ये कम्युनिटी के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगला पॉइंट आता है और जो लास्ट पॉइंट है हमारा इस वीडियो का, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर्स। अब सप्लायर्स के लिए क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? सप्लायर मतलब जिनसे रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा है, तो पहला है उनको रेगुलरली पेमेंट मिलती जानी चाहिए। भाई अगले बंदे ने सामान भेजा है तो वो बंदा एक्सपेक्ट करेगा ना कि मेरे को टाइमली मेरा पेमेंट मिल जाए। फेयर डीलिंग होनी चाहिए सप्लायर के साथ, मतलब जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज है वो सप्लायर को, जिसको कहते हैं ना कि उन्होंने धक्का ना करन का मतलब की है उनको कम रेट देके ज्यादा सामान लेने की कोशिश ना करें नेगोशिएशन के चक्कर में। छोटे छोटे जो स्मॉल सप्लायर्स होते हैं उनके पास ऑर्डर्स को क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। ऑल्दो देखो अगर छोटे सप्लायर्स को देंगे तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी, बिकॉज ज्यादा ही होगा, पर ट्राई करें कि कुछ ना कुछ उनसे परचेज जो है वो किया जाए। बाकी तो बिजनेसेस की अपनी मर्जी है क्योंकि उन्होंने अपने कॉस्ट वगैरह देखनी होती है। नाउ टू गाइड एंड असिस्ट सप्लायर्स इन क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, अगर सप्लायर की प्रोडक्ट में किसी भी तरह की कोई कमी है तो उनको ऐसे नहीं बताया जाए कि हाँ पब्लिकली कह दो कि आपके प्रोडक्ट में ये कमी है। उनको सजेशन दिया जा सकता है, एक फीडबैक दिया जा सकता है, एक फीडबैक लेटर दिया जा सकता है कि आपके प्रोडक्ट में ये कमी देखने को मिल रही है, तो आप इन कमियों को क्या करिए, पूरा करिए, ताकि आपके प्रोडक्ट और भी अच्छे हो सके। तो ये थे हमारे कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स वेरियस ग्रुप्स। सो विद दिस हमारा पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। पार्ट 2 में हम लोग एनवायरमेंट पोल्यूशन के बारे में देखेंगे, बिजनेस एंड पोल्यूशन के बारे में देखेंगे और बिजनेस एथिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। टिल देन स्टे ब्लेस्ड ऑल।